जिसको दोनों ही नेम, ये दोनों ट्राइबल कम्युनिटीज के नेम है किसके? These are the two names ONGES, Ongas, and the JARAWAS. Clear? These are the two tribal communities of Andaman Island. Clear? Now, which kind of technique in Stone Age the early man do to making the, which kind of technique? First of all, the stone tools making involve both planning and technique like any other craft, koi bhi craft. If we are going to do any kind of craft, which kind of things we should do? First of all, the picture. A kind of picture creates in our mind. एक तरीके की picture imagination हमारी mind में create हो जाती है. Then we work for that. हम फिर उस पर काम करते हैं ना. हम कोई भी, हमें मान लीजिए आपको कोई भी स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है और आपको बोला जाता है एक ब्यूटीफुली तरीके से आप एक फ्लावर पॉट आपको डेकोरेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में आती है ना. Then you work for that imagination. Same thing was the early man also. First of all, he used his imagination power for making the tools, for making the stone tools. Then he do work for that picture, for that in his mind. Okay? As per the requirement, and then he involved the technique to give the piece of stone द डिजायर्ड शेप. जो भी उसको शेप चाहिए उसके लिए वो वर्क करता था. एंड ऐसा आइडिया लगाया गया कि भाई he used three kind of technique: stone on stone technique, pressure and flaking technique, and flint knapping technique. Clear? Okay. So सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल stone on stone technique. In this technique, he held the stone firmly in one hand with the other hand, and he was holding another stone in his another hand. He held another stone which was used as a hammer. Okay. First he hit the stone and craft it in a shape of the desired stone. मतलब उसने जिस स्टोन को उसको शेप देनी है उसको एक हाथ में पकड़ता था वो, और दूसरे स्टोन को वो दूसरे हाथ में ठीक से ग्रिप करके रखता था. वो जो दूसरा स्टोन होता था वो हैमर की तरह उसको यूज करता था, और वो एक आपस में स्टोन्स को टकरा करके वो क्या करता था, वो डिजायर्ड शेप में लाने की कोशिश करता था एज अ टूल उस स्टोन को. ठीक है. ये स्टोन ऑन स्टोन यानी कि पत्थर से पत्थर मार करके एक पत्थर से को शेप में ला करके कुछ. दैट इज स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक. प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक. सेकंड, pressure flaking technique. In this technique, the core stone was placed on a firm surface and the hammer stone was placed on a bone resting on the core stone. जो भी core stone लिया, एक fresh stone लिया उन्होंने उसको हैमर टाइप ऑफ स्टोन्स पर मारा, उस बोन ऑन अ बोन रेस्टिंग ऑन द कोर स्टोन. जो कि मतलब वो हैमर को एक हैमर वहां तो उसने हाथ में पकड़ा, वहां पर प्लेस्ड है उसी जगह पर. एंड रिमूव द फ्लैक्स यानी कि उसके छोटे छोटे फ्लैक्स करके छिलके जो हटे, टुकड़े हटे, उसको रिमूव किया हैमर स्टोन से. एंड core stone were then shaped into tools. That is second technique. Third technique is flint knapping technique. Flint knapping technique जैसे कि आपने भाला की पिक्चर देखी है, जो पहले टाइम में जो भी युद्ध वगैरह होता था, वॉर होता था, ड्यूरिंग सोल्जर्स यूज दैट. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं? स्पीयर. ठीक है. स्पीयर. And they was having spear, a long stick of wood and a stone. It was of two parts. वो दो parts का बना होता था. एक long stick होती थी wood की, और जो उसका front part होता था वो क्या
जैसे कि स्क्रैपर शेप्ड ऑफ स्टोन उसके साथ अटैच होता था, एंड ही यूज दैट स्पीयर फॉर हंटिंग द एनिमल्स। वो एनिमल्स पर को उसको हर्ट करते थे फॉर किलिंग द एनिमल्स। अगर वो एनिमल्स, एक तो सबसे पहली बात वो उसके ऊपर लग करके उसको ब्लीडिंग स्टार्ट होएगी और वो स्टक हो जाएगा। और इफ द एनिमल मैनेज टू रन अवे, अगर वो भाग भी गया तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें रह गया, और लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट है हंटर के पास फिर भी स्टिल रिमेन्स विद द हंटर। तो द स्पीयर वर मेड थ्रू दिस टेक्निक। अर्ली ह्यूमंस यूज स्टोन टू स्टिक अ रॉक इनटू अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, यानी कि उसने वुडन स्टिक के साथ एक रॉक को स्टिक किया या उसको बाइंड किया, जो भी वो यूज करते होंगे, causing the flax to come off। जैसे कि वहां से क्लास का निकल रहा है, वो वहां पर वो पॉइंटेड स्टोन उसके साथ अटैच हो जाए। द शिफ्ट ऑफ द स्पीयर वाज मेड ऑफ वुड शाफ्ट उसकी वुड की होती थी, एंड द स्पीयर पॉइंट वाज अटैच्ड टू अ शॉर्ट पीस ऑफ वुड नोन एज फोर शाफ्ट। ठीक है, और दिस वाज देन fitted into a longer main shaft of wood, making the entire tool in two piece construction। वो दो पीस का हो गया ना। You just search the picture of the spear। अगर आप गूगल पे आप पिक्चर डाल करके देखोगे ना स्पीयर की, देखना भाला होता है और एक वुडन स्टिक के साथ आगे पॉइंटेड उसकी एक पॉइंटेड वो एक टूल जैसा लगा होगा, जिससे कि क्या होगा, जो जिस एनिमल पे जिस पर भी अटैक करना है वो उसको उसको क्या करेगा, घायल कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, इंजर्ड कर देगा। ठीक है, टू पीसेस का हुआ। दिस वाज यूजफुल बिकॉज व्हेन द पॉइंट गॉट स्टक इनटू द एनिमल, द फोर शाफ्ट कुड बी एबल टू fall off। Clear? Or if in any case an animal managed to run away from the hunter with the foreshaft stuck in his body, the main shaft remained with the hunter। जो मेन शाफ्ट है वो फिर भी हंटर के पास ही रह जाएगा। तो ये थोड़ा डेवलप्ड टाइप हो गया टूल्स को यूज करने का। फर्स्ट जो कि स्टार्टिंग टाइम में दे वर मेकिंग द टूल्स। सेकंड थोड़ा और इम्प्रूव हुआ उनका तरीका, हाउ टू मेक द स्टोन एज अ टूल्स, देन दे यूज flint knapping technique। Okay, now there is very interesting fact. Do you think right now also Paleolithic people survived in our earth? Do you think? क्या आपको लगता है अभी भी पैलोलिथिक एज में जो लोग अर्ली मैन थे वो लोग रहते थे, अभी भी हमारी अर्थ पर हैं कहीं पर? अगर आपको लगता है तो थंब करिए, यूज योर थंब। अभी भी हो। हम और आप देखिए, हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस कैरी ऑन कर रहे हैं। अभी नेट, इंटरनेट, कंप्यूटर के टाइम में क्या पैलेलिथिक एज पीपल अभी भी हैं हमारी अर्थ पर? ओके, है। आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना डेवलप्ड कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, कितना ज्यादा सभी लोग जो है कि न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी। एंड अभी एरोप्लेन में आप जा रहे हो, विद इन अ सेकेंड द एवरी न्यूज स्प्रेड विद इन अ सेकेंड ग्लोबली द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वो न्यूज स्प्रेड हो जाती है। एंड स्टिल देयर आर सम पैलेलिथिक पीपल। क्या वो उसी तरीके से, जैसे कि वही, जैसे हमने हमने ये पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ा, सेकंड चैप्टर आपका पढ़ा, अर्लीस्ट सोसाइटीज किस तरीके से, हाउ द अर्ली मैन इवॉल्व्ड, and still some of the people, some groups of people are live on the earth like that. Yes, still the tribe name is sentineless tribe of Andaman। अंडमान जो हमारा आइलैंड है वहां पर अभी भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका की नाम है सेंटाइनलेस ट्राइबल कम्युनिटी है। स्टिल
they are Paleolithic people. वो आज भी एज अ Paleolithic people ही रहते हैं. उनका पूरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है. इवन वी डोंट नो, हम भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं. ठीक है, वो अपने ही हैबिटेट पे रहते हैं. वो कभी भी वो हैबिटेट वहां से छोड़ते नहीं है. वो वहां से कभी नहीं जाते हैं. उन्हों वो पूरी वो कम्युनिटी पूरी बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल उसने अपने आप को डिटैच किया हुआ है. They remain aloof from the outside world. Is that possible today? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. लेकिन लेकिन उन लोगों ने आज भी ऐसा ही किया है. और इसका रीजन क्या है? वो लोग बहुत हॉस्टाइल हैं, डेंजरस हैं बहुत ज्यादा. उनके जो आइलैंड है, उसकी जहाँ पर्टिकुलर जिस हैबिटेट में वो रहते हैं ना, वहाँ किसी का जाना इतना डेयरिंग ही नहीं हो पाता है कि कोई वहां जाए, क्योंकि वो उसको मार ही देते हैं. इतना डेंजरस है वहां पर. ठीक है, उन लोग और ये उनके कल्चर के बारे में, उनकी चीजों के बारे में, हाउ दे व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर यूजिंग स्टिल नाउ, और कैसे वो आज भी स्टिल दे दैट इज द मिस्ट्री. हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाते हैं. एंड दे यूज द टेक्निक to save themselves from the tsunami, from the traditional ancient method जो है उनका, उसी से ही उसी टेक्निक से ही वो लोग जान पाते हैं कि जो सी है कब सुनामी आ सकती है और किस तरीके से हमें उनसे बचना है. वो एंशियंट टेक्निक ही वो डिटेक्टिंग द फरी ऑफ द सी. जो सी में जो भी एक्टिविटीज हैं, डेंजरस एक्टिविटीज हो सकती हैं, या फिर जो ये नेचुरल चीजें हैं बट स्टिल could be dangerous for the human beings. Tsunami, and they saved themselves in 2004 from tsunami by their ancient method. Clear? Now हमारा next topic है lifestyle, but we will start that topic from tomorrow, just because we are having only 5 minutes. If there is any problem with any student, okay, you can just ask now.